श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। लक्षणावृत्ति में जो शक्य संबंध लक्षणा है, तो शक्य संबंध के जगह पे क्या कहा था कि जो बोध्य है, बोध्य का संबंध अथवा ज्ञाप्य का संबंध लेना है, ऐसा है। तो इससे तात्पर्य ज्ञान से भी संबंध होगा उसका। तो ऐसे ही लक्षणा में प्रकारांतर से 3 कहा है। जहद लक्षणा, जहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। इसमें जहद लक्षणा का लक्षण दिया कि शक्यम अनंतर्भाव्य यत्र अर्थांतर प्रतीति। इस प्रकार स्थान में जहद लक्षणा को स्वीकार किया है कि शक्य का अंतर्भाव नहीं करते हुए, जो शक्य है पदार्थ उसका अंतर्भाव न करते हुए जहां अर्थांतर की प्रतीति, अर्थांतर की प्रतीति तो सभी लक्षणा का स्वभाव है। तो इस प्रकार अर्थांतर की प्रतीति जहां हो उसी को जहद लक्षणा कहते हैं। तो यहां विषम भुंक्ष्व ये वाक्य प्रयोग किया। तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो संपूर्ण अर्थ को परिवर्तित कर दिया, स्वार्थम विहाय, स्वार्थ का पूर्ण परिवर्तन कर दिया। इसका अर्थ हो गया कि शत्रु गृहे भोजन निवृत्ति ही, शत्रु के घर में भोजन की निवृत्ति। अब यहां ये जो वाक्य प्रयोग किया है, आगे लक्षणा का 2 विभाग और करेंगे, पद लक्षणा और वाक्य लक्षणा ऐसा कहेंगे। पद लक्षणा और वाक्य लक्षणा में ये अंदर रहेगा। ये सब इस विषय के सूक्ष्म विषय है। जब तत्वमसि आदि वाक्यों का विचार करते हैं, और मुख्य रूप से वेदांत में तत्वमसि आदि वाक्य में ही ये लक्षणावृत्ति की प्रवृत्ति है, वेदांत के तत्व दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से। बाकी यत्र तत्र जहाँ सांदर्भिक कोई वाक्य आया, उदाहरण आया तो वहाँ करते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन हमें तत्वमसि वाक्य जो मुख्य विषय है वेदांत का, उसी में है। तो ये जो पद लक्षणा और वाक्य लक्षणा 2 विभाग में ये जो उदाहरण दिया है, यद्यपि यहाँ कहा नहीं, तब भी इसको पद लक्षणा न मानकर वाक्य लक्षणा मानना है।
वाक्य लक्षणा में पूरे वाक्य का तात्पर्य को लेकर के उसका अर्थ करता है, उसकी लक्षणा होती है। माने तात्पर्य के प्रत्येक पद ज्ञाप्य होगा, तात्पर्य निश्चय के लिए प्रत्येक पद ज्ञाप्य होता है, और उसके बाद जो समुदाय अर्थ उसमें निकलेगा, समग्र जो वाक्य का जो समुदाय अर्थ निकलेगा, उस समुदाय अर्थ का लक्षणा करते हैं। तो यहां भी विषम भुंक्ष्वा, विष खाओ, विष खाने के लिए कह रहा है। तो इसमें विष का भी, भोजन का भी अर्थ नहीं है, किंतु शत्रगृह में भोजन करना इसका निषेध अर्थ है। यानी शत्रुगृह में जाओ मत, वहां भोजन मत करो, तो भोजन निवृत्ति यहां अर्थ है। तो भी एक प्रश्न होता है कि जो शक्य संबंध लक्षणा या बोध्य संबंध लक्षणा, ज्ञाप्य संबंध लक्षणा इत्यादि जो भी लक्षणा का कहेंगे, इसमें ये जो भोजन निवृत्ति है, भोजन निवृत्ति में ये लक्षणा कैसे बैठेगी? क्योंकि ये जो निवृत्ति परक है, निवृत्ति परक होने से वहां शक्य संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों में कोई निषेध भाव प्रकट नहीं है। ऐसे स्थिति में इसका क्या अर्थ निकालेंगे? तो शक्य संबंध लक्षणा, ये जो नैयायिकों का कथन है, ये ऐसे स्थान पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहां शक्य का कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा उसका निषेध परक हो गया। भोजन भी नहीं है और विष भी नहीं है, तो ये नहीं है, ऐसी स्थिति है। इसीलिए ये जो शक्य संबंधो लक्षणा यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, लेकिन इसको और परिष्कार करते हुए बोध्य संबंध ऐसा समझना चाहिए, जिसका बोध कराना चाहता है वक्ता, उस तात्पर्य से। इसलिए तात्पर्य का बहुत महत्व है, क्योंकि वाक्य का अर्थ वस्तुतः शब्द से कम तात्पर्य से ज्यादा निकलता है। इसलिए तात्पर्य दृष्टि से ही इस वाक्य का अर्थ कर सकते हैं। तो संपूर्ण वाक्य का समुदाय अर्थ में यह निकलता है कि शत्रुगृह में जाओ मत और भोजन मत करो, ये अर्थ वहां से निकलता है। इसलिए ये ज्ञाप्य संबंध लक्षणा, ये अर्थ करना ही यहाँ उचित होगा, नहीं तो ये लक्षण इसका लगेगा नहीं। तो ये इस प्रकार इस जो लक्षणा है, जो मुख्य लक्षणा में जहद लक्षणा जो लक्षणा है, जो केवल लक्षणा भी जिसको कहते हैं, पहले कहा था। तो केवल लक्षणा माने सामान्य रूप से जहां जहां भी लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है, तो इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें वाक्य और पद को लेकर के दो विभाग का ध्यान रखना चाहिए। अब ये तत्त्वमसि वाक्य का आगे विचार करते समय और स्पष्ट होगा। अब इस क्रम में यहां प्रस्तुत अजहल लक्षणा का लक्षण है, यत्र शक्यार्थमंतर्भाव्य एव अर्थांतर प्रतीति तत्र जहल लक्षणा। यथा शुक्लो घटः इत्यत्र हि शुक्ल शब्दः स्वार्थं शुक्ल गुणमंतर्भाव्य एव तद्वदी द्रव्ये लक्षणया वर्तते। शक्यार्थम अंतर्भाव्य, जो पहले कहा था शक्यम अनंतर्भाव्य, उसका विपरीत है ये। शक्य को न छोड़ करके था पहले वाला, अब ये तो शक्यार्थम, शक्य का अर्थ को अंतर्भाव्य यानी बोध्य अर्थ को अंतर्भाव करके अर्थांतर की प्रतीति जहां करें,
दूसरे अर्थ के दूसरे विषय की प्रतीति तो होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शक्यार्थ विशिष्ट विषय वृत्ति है ये, यानी शक्यार्थ भी उसमें विशेषण के रूप में बना रहेगा और शक्यार्थ विशिष्ट विषय को ये वृत्ति बनेगी, ऐसा है। तो शक्यार्थम अंतर्भाव्येव अर्थांतर प्रतीति ही, शक्यार्थ को अंतर्भावित करके ही अर्थांतर की प्रतीति है। ये विशिष्ट शक्यार्थ विशिष्ट विषय का ये मान लिया है, शक्यार्थ विशिष्ट विषय का वृत्ति है ये। तो इसलिए इसका जहद लक्षणा से विपरीत अर्थ है, बस इतना ही है। जहद में त्याग दिया जाता है, उसको त्यागेगा नहीं, उसको भी रखेगा और उसके साथ अन्य का भी तत्समान का ग्रहण करेगा। तो शक्यार्थ विशिष्ट का ग्रहण करेगा, शक्यार्थ का वो विशेष बना करके, वो विशेषण रूप में उसको रख करके अन्य का ग्रहण करता है। अब ये जो उदाहरण देते हैं यहाँ, यथा शुक्लो घटः इत्यत्र ही शुक्ल शब्दः स्वार्थम शुक्ल गुणम अंतर्भाव्येव तद्वदि द्रव्ये लक्षणया वर्तते। शुक्ल घटः ये बोलने पर सफेद घट ये अर्थ है। अब यहां विशेषण रूप में शुक्ल शब्द है और विशेष्य घट शब्द है। तो ये घट शब्द का विशेषण बना हुआ जो शुक्ल है, ये एक गुण है, सफेद को सफेद ऐसा वाच्यार्थ रखने वाला गुण है। तो जब आप शुक्ल घटः बोलते हैं, घटः बोलेंगे तो घट तो द्रव्य है और शुक्ल गुण है, शुक्ल वर्ण जो है गुण है। अब यहां जो शुक्ल है घट का जो विशेषण बनाया, प्रथम एक वचन में पुल्लिंग रूप में बनाया, क्योंकि ये विशेषण है, जैसे लिंग वचन होता है वैसे ही इसका भी लिंग वचन होता है। तो शुक्ल शब्द का घट के साथ संबंध होने से यहां पुल्लिंग का प्रयोग किया है, एक वचन का प्रयोग किया। लेकिन वो अब शुक्ल गुण साक्षात न रहते हुए वो घट का विशेषण बना हुआ है, यानी एक घट संबंधी शुक्ल गुण ऐसा होकर के एक घट को विशिष्ट करता है। अब यहां सामान्य दृष्टि से तो आपको यहां कोई लक्षणा की बात नहीं दिखती है, क्योंकि यहां लक्षणा करने के कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं दिखता, सीधा सीधा है। तो शुक्ल घटः सफेद घट है ये बोल दिया। किंतु यहां लक्षणा इसलिए करना है क्योंकि शुक्ल गुण जो है वो गुण है, गुण वर्ग में आता है, उसको लेकर के आप शुक्ल गुण विशिष्ट द्रव्य में अर्थ ले रहे हैं। अभी शुक्ल गुण को गुण रूप से अर्थ नहीं ले रहे, अभी तो द्रव्य रूप से अर्थ ले रहे हैं। इसीलिए यहां गुणवती तद्वदी का अर्थ जो गुण वाला, शुक्ल गुण वाले में अर्थ ले रहा है। तो वो वाले में लेते हैं तो उसके साथ उसको भी लेना होता है, क्योंकि शुक्ल गुण को भी लेना है और उसके संबंधित रखने वाले द्रव्य को भी लेना है। इसीलिए यहां अजहद लक्षणा है ये कहना चाहते हैं। तो तद्वदी शुक्ल गुणवती, शुक्ल गुण वाला द्रव्ये लक्षणया वर्तते, द्रव्य में वो लक्षणा से है। गुण तो स्वयं द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य नहीं होता हुआ गुण द्रव्य के साथ संबंध होकर के वो दोनों का संबंध करता है। जहां जहां हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, विशेषण में सर्वत्र ऐसा ही होता है, अन्य के साथ अन्य का संबंध करता है, तो उसका स्वयं का परित्याग नहीं करते हुए अन्य अर्थ लिया जाता है। अब यहां घट शब्द का कदाचित प्रयोग ना भी करें, केवल शुक्ल बोल दिया, इससे भी अर्थ निकलता है। शुक्ल बोलने पर कोई पुल्लिंग विवक्षित वस्तु जो सफेद है ऐसा अर्थ निकलता है। इसलिए वहां भी ऐसे लक्षण हो कि शुक्ल इसका अर्थ होगा शुक्लो धावदी, ऐसा बोलते हैं।
तो शुक्लो धावति बोलेंगे तो शुक्ल वर्ण का कोई घोड़ा दौड़ रहा है ऐसा अर्थ होता है। तो वहां घोड़े का अश्व का प्रयोग नहीं किया है, किंतु तब भी ये शुक्ल ये शब्द अपने गुण सहित एक द्रव्य को प्रतिपादित कर देगा, सूचित कर देगा। इतने में ही लक्षणा है, इसलिए स्पष्ट रूप से यह जगत लक्षणा है, क्योंकि शुक्ल वर्ण रख रहा है और पदार्थांतर का बोध करा रहा है। इसलिए कहा कि शक्यार्थ अंतर्भाव्य, शक्यार्थ को रख करके अर्थांतर प्रतीति, अर्थांतर प्रतीति यहां शुक्लत्व गुण है, गुण रहित गुण भिन्न एक द्रव्य का बोध करा रहा। तो इसलिए शुक्लो धावति इत्यादि में भी उस प्रकार से अर्थ हो जाता है। तो यही यहां विवक्षित है कि इस प्रकार प्रत्येक जो है विशेषण विशिष्ट हो करके, प्रसिद्ध विशेषण हो या तत्संदर्भवशात जो सांदर्भिक विशेषण हो, कोई भी विशेषण आए तो वो विशेषण से आपको विशिष्ट को लेने के लिए अजहद लक्षणा करनी पड़ती है, यह अर्थ है। यत्र हि विशिष्टवाचकः शब्दः एकदेशं विहाय एकदेशे वर्तते तत्र जहद अजहद लक्षणा यथा सोयम देवदत्तः इति। अब जहद अजहद लक्षणा का लक्षण कहते हैं, यानी यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः, विशिष्टवाचक कोई शब्द है, विशेषण से विशिष्टवाचक कोई शब्द है, वो विशेषण का एक देश को छोड़ करके, यानी विशेषण का आंशिक भाव को छोड़ देगा, इसलिए इसको भागत्यागा भी कहते हैं। तो एक भाग को छोड़ देता है। विशिष्टवाचकः शब्दः, विशिष्टवाचक शब्द एक देशम विहाय, एक देश को, उसका एक विशेषण अंश में एक देश को, विशेष को तो कभी नहीं छोड़ता है, विशेषण अंश का एक देश को छोड़ देगा, यानी विशेषण अंश भाग को छोड़ेगा, छोड़ करके एक देशे वर्तते, एक देश में होगा। ये दोनों जगह एक देश कहा, तो पहले एक देश शब्द से विशेषण अंश को लेना और द्वितीय एक देश शब्द से विशेष अंश को लेना, अर्थात विशेषण अंश को परित्याग करेगा और विशेष अंश को रखेगा। यही जहद अजहद लक्षणा है। इसी को ही भाषांतर में भागत्याग लक्षणा भी कहते हैं, एक भाग का त्याग और दूसरे का रखना। तो शक्य एक देश मात्र वृत्ति, इसका संक्षेप अर्थ ये होगा कि शक्य एक देश मात्र वृत्ति, जैसा पहले कहते आ रहे हैं उसी अनुसार होगा। तो शक्य का एक देश मात्र का लेना ये होगा। तो यही सांप्रदायिक लक्षण जो अभी यहां कहा है कि प्रसिद्ध लक्षण और उसका उदाहरण यहां कहेंगे, उसके बाद आगे इसका विचार करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो यहां जहद अजहद लक्षणा कर दिया। जैसे उदाहरण, यथा सोयम देवदत्तः इति, सोयम देवदत्ता है, इसमें विशेषण अंश क्या है, विशेष अंश क्या है? विशेषण अंश विशेष अंश क्या है इसमें? दो है। हाँ, तो सहा और अयम ये जो दो अंश है ये विशेषण है, क्योंकि वो देवदत्त को विशेषित कर रहा है, इसलिए विशेषण है। वो देवदत्त विशेष्य है, देवदत्त ये विशेष्य अंश है। इसमें दो वस्तु है, क्योंकि तात्पर्य अननुभावकत्व यहां है, तात्पर्य अनुभवत्ति ही, ये तात्पर्य अनुभवत्ति ही लक्षणा बीज है। तो लक्षणा करने के पहले तात्पर्य अनुभवत्ति को देखना होता है।
तो यहां सोयम देवदत्तः, इसमें सहा शब्द से तद शब्द का विवक्षा है, यानी वह ऐसा करके कहना चाहते हैं, वह ऐसा। तो वह का अर्थ होता है दूर देशस्थ, दूर कालस्थ कोई वस्तु, वही वह से विवक्षित होता है। वो तो है सह शब्द सूचित कर रहा है। और अयम शब्द है एदत देश विशिष्ट, एदत काल विशिष्ट, दोनों में अयम का प्रयोग हो सकता है। तो तद्देश विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट, एदत देश विशिष्ट, एदत काल विशिष्ट, ये दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध है। अर्थात एक कोई वस्तु वो एक काल में तत्काल विशिष्ट, एदत काल विशिष्ट नहीं हो सकता है, और तद्देश विशिष्ट, एदत देश विशिष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए वह यह देवदत्त ऐसा कहने पर वह से तत्काल विशिष्ट की बुद्धि जब चलेगी तब उसमें एदत काल विशिष्ट का विरोध होगा, और जब एदत शब्द से एदत काल विशिष्ट की बुद्धि जब चलेगी तब तत्काल विशिष्ट का उसके साथ पूरा विरोध होगा। ऐसे में ये वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तात्पर्य अनुपपत्ति यहां बैठा हुआ है, तात्पर्य नहीं निकलेगा कि ये तत्व और एदत्त का कहना क्या चाहते हैं। देवदत्त विशेष्य है, तो जब देवदत्त को उस काल देश विशिष्ट करेंगे तब वो देवदत्त दूर रहने वाला होता है, और उसी देवदत्त को एदत शब्द से अयम करके इदम शब्द से यहां आगे सामने करेंगे, एदत देश काल विशिष्ट करेंगे, तब वो देवदत्त पहले वाला देवदत्त से भिन्न होता है, होना चाहिए, तभी वाक्यार्थ ज्ञान होता है। अर्थात ये विशेषण की दृष्टि से, विशेष्य की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से तात्पर्य अननुभावकत्व है, यहां तात्पर्य अनुपपत्ति है। इसलिए इस वाक्य में कुछ ना कुछ अंश तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ करके ही इसका अर्थ किया जा सकता है, छोड़ने से ही तात्पर्य ज्ञान होता है, अन्यथा कोई गति नहीं है। ऐसे स्थिति में यहां हमारे पास तीन शब्द है, तीन में जो पहला दो शब्द है सोयम, इसको हम विशेषण अंश में रख रहे हैं, और देवदत्त विशेष अंश है, आवश्यक ही देवदत्त विशेष अंश में ही रहेगा। ऐसे में विशेषण अंश विशेष अंश के त्यागने की स्थिति यदि बनती है, स्थिति आ पड़ती है, तो किसको त्यागना होना चाहिए? कि विशेषण अंश को त्यागना होना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक वस्तु में विशेषण निरंतर बदल सकता है, विशेषण का कोई निश्चित संभाव्यता नहीं है, वो निरंतर बदल सकता है। और विशेषण बदलने पर तद विशेषण विशिष्ट विशेष बदलता है, किंतु विशेषण का जो विशेष्य का जो मूल रूप है, विशेषण विरहित जो रूप है, वो नहीं बदलता। इसलिए सोयम देवदत्त, इसमें जो विशेषण अंश विशेष अंश इन दोनों के परित्याग होने की स्थिति आने पर हम विशेषण अंश को त्यागने के विचार कर सकेंगे। विशेष अंश को त्यागने पर विशेषण को कहीं रखना संभव नहीं, तो विशेषण फिर क्या करेगा? इसलिए विशेष अंश को ही बदलना होगा, यदि बदलना है तो। ऐसा है, इसमें निश्चय होता है विशेषण और विशेषण। तब हम विशेषण अंश में दो अर्थ जो विरुद्ध बैठा हुआ है, वो दोनों अंश को त्यागते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि विशिष्टवाचक शब्द एकदेशम विहाय। ये विशिष्टवाचक शब्द है। कौन सा शब्द विशिष्टवाचक है यहाँ? है ना?
विशिष्टवाचक माने स्वयं देवदत्त, ये पूरा ही विशिष्टवाचक है। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषण से युक्त, तो विशेषण से युक्त कौन है यहाँ? पूरा है ये। तो ये पूरा शब्द जो है विशिष्टवाचक शब्द कौन है? ये स्वयं देवदत्त। ये एक शब्द नहीं, वाक्य ही है, तो विशिष्टवाचक शब्द है ये। अब ऐसे शब्द में एक देशम विहाया, इसमें एक देश का परित्याग करेंगे, भाग का परित्याग करेंगे, वो हो गया। हम विशेषण अंश परित्याग करना निश्चय कर दिया, क्योंकि विशेषण अंश गौण होता है, वो ना रहने पर भी कार्य चल सकता है, इसलिए विशेषण अंश को त्याग दिया, विशेषण अंश छोड़ देंगे। विशेषण अंश यहां स्वयं ये दोनों है, तत्ता और इदंता दोनों है वहां, तो ये तत्ता और इदंता दोनों को छोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो विशेष अंश है देवदत्त, वो देवदत्त मात्र वहां शेष रहता है, यानी देवदत्त व्यक्ति का बोध होगा आपको। उस समय देवदत्त का व्यक्ति का बोध होने के लिए सोयम ये दोनों विशेषण की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों विशेषण को भूल जाना चाहिए। वो सूचना दे करके भूल गया, मतलब वो सूचना दे करके चला गया, ऐसा करके चला गया। और ये सोयम में ये और भी एक वैरुध्य है कि जो सोयम में तत्पद विशिष्ट है ये स्मृतिस्थ है, और अयम जो है ये प्रत्यक्ष है। ये भी यहाँ एक वैरुध्य है, एक स्मृति है एक प्रत्यक्ष है, दोनों है। क्योंकि अयम को स्मृति में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अयम तो सन्निकृष्ट में होता है, इदम शब्द सन्निकृष्ट में होता है, तो सन्निकृष्ट में होने पर इसको स्मृति में नहीं लाया जा सकता। तद शब्द को लाया जा सकता है, क्योंकि वो तत् शब्द तद्देश काल विशिष्ट होता है। इस प्रकार ये वाक्य में एक जो है ना पूरी किताब लिख सकते हैं आप, इतने सारे विषय है इसमें। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे, इसको बहुत गंभीरता से विचार करना। इसको जब सही प्रकार समझेंगे आपको तत्वमसी वाक्य वैसे ही समझ में आएगा, मतलब ब्रह्मज्ञान ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, तो इसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा है, वाक्य आप प्रयोग करते रहते हैं, किंतु वाक्य प्रयोग में कभी अर्थ ज्ञान को मन में रख करके नहीं करते हैं। अब जैसा तैसा काम चलता है तो हम चला देते हैं, उसका ज़्यादा जो है उसमें प्रयत्न नहीं करते हैं। काम चल रहा है तो हो जाता है, ऐसे ही करके होता है, तो ये समझ में नहीं आता। जो कुछ आप समझ गए हैं ऐसा समझ रहे हैं ना, कुछ भी समझा नहीं है। वो पूरे व्यवहार अभी आप जो करते आ रहे हैं वो बेसमझ का ही व्यवहार चल रहा है, और बड़े समझदार बन करके बैठे हैं। हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम ये जानते वो जानते वो सो जानते, कुछ नहीं जानता। आप जो आपकी एक जानकारी को यदि विश्लेषण करके देखें तो उसमें आपको क्या जानता है आप पता चलेगा। तो ये ऐसी जानकारी है, यानी जानकारी तो क्या है, वो बस जानकारी का भ्रम है, माने वो काम में नहीं आती है कोई भी जानकारी। इसलिए ये जानकारी सारे बह जाता है, बह जाने वाली जानकारी रहती नहीं है। कोई 2-4 प्रश्न पूछे तो आपकी जानकारी चौपट हो जाएगी। क्या जानकारी है ऐसा? हाँ, लेकिन अभिमान रहता है, दुराभिमान रहता है। तो ऐसा ही ये है। इसीलिए यहां ये दो विशिष्टवाचक शब्दों में इतना ही सामान्य ध्यान रखिए, जो विशिष्टवाचक जितने शब्द होते हैं उनमें वैरुध्य आने की स्थिति में विशेषण का परित्याग करके केवल वस्तु मात्र का ग्रहण करेंगे, ये मुख्य है। अब देवदत्त मात्र का, देवदत्त जो पिंड है उसका ग्रहण होना है, बाकी उधर वह यह इत्यादि का ग्रहण हो, किसका पिता है किसका बेटा है इत्यादि कोई नहीं है। देवदत्त मात्र का ग्रहण होना, शुद्ध रूप से उसका ग्रहण होना। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम तो कह देते हैं शुद्ध रूप से उसका ग्रहण होना है, लेकिन शुद्ध रूप से उसका ग्रहण करके करेंगे क्या? शुद्ध रूप से जिसका भी ग्रहण आप करना चाहते हैं, अब शुद्ध घी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो भी होता है कि शुद्ध रूप से ग्रहण करके कुछ फायदा नहीं होता है, कोई प्रयोजन ही नहीं, वो निष्प्रयोजन है। अब क्योंकि शुद्ध रूप से ग्रहण करने से आपके अंदर उस वस्तु को लेकर के जो भावना है
उसमें दो ही भावना होती है, राग और द्वेष। यदि सभी वस्तु से राग और द्वेष निकल जाए तब फिर क्या मिलेगा? उसका शुद्ध रूप मिलेगा। और शुद्ध रूप से कोई आपको व्यावहारिक प्रयोजन नहीं होता है, मतलब आप उदासीन हो जाते हैं। जो उदासीन व्यक्ति है उसको सुख भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है, ऐसी समस्या है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि आप उदासीन हैं, निष्पक्ष उदासीन हैं, तो आपको न सुख होगा न दुख होगा। आप यदि सुख चाहते हैं तो आपको उदासीन नहीं होना होता है, और राग आवश्यक होता है। राग के बिना सुख होगा नहीं। इसीलिए जैसा अभी शुद्ध देवदत्त को आपने पकड़ लिया, उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया, ऐसे देवदत्त ना कोई आपका मित्र बनेगा, ना आपका कोई शत्रु बनेगा, ना कोई देने वाला न बनेगा, ना कोई लेने वाला बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो कुछ भी नहीं बनेगा तो देवदत्त को जान के क्या करेंगे? तो क्या मतलब है वो देवदत्त से जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं निकलेगा? ये समस्या है शुद्ध जानने में। इसीलिए हमें विशेषण लगाना ही पड़ता है, यानी हम लगाते रहते विशेषण, उसके बिना नहीं होता। क्योंकि हमको तो राग द्वेष से मतलब है, किसी से कभी राग करना और मूड बदल गया तो उसी से द्वेष करना। इधर देखते हैं ना लोग, बहुत बढ़िया चलता है कुछ समय के बाद पता नहीं सारा उल्टा पड़ जाता है। ज्यादा समय भी नहीं चाहिए, बिल्कुल पहले तो बहुत भाव विनय सब दिखता है, कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि सीधा उल्टा है, वो प्रणाम भी नहीं करते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो कितना बदल जाता है, और हमको भी आश्चर्य होता है ऐसे कैसे लोग बदल सकते हैं, कितना। तो उन्होंने उस समय क्या किया, क्या इस समय क्या कर रहे हैं, कौन सा सही है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे ही लोग बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही वस्तुएं भी बदलती रहती है। वस्तुएं आज जो गुणकारी है कल भी वो गुणकारी हो, ऐसी बात नहीं है। आज जो अच्छे लग रहे हैं कल भी अच्छे लगे, ऐसे तो होता नहीं। इसीलिए व्यवहार में एक बड़ी समस्या है कि व्यवहार में उदासीन भाव से कुछ होता नहीं। क्योंकि उदासीन व्यक्ति तो व्यवहार करेगा ही नहीं, वो चुपचाप बैठेगा, वही तो उदासीनता है उसकी। क्योंकि निष्पक्ष होगा तो उसको राग और द्वेष नहीं होगा। राग और द्वेष नहीं होगा तो कोई विशेषण नहीं लगाएगा, है ना। तब क्या मिलेगा? क्या कुछ नहीं होता। जैसा अभी हवा चल रही है, अब उसको हवा से कोई लेना देना नहीं आपको, क्या है वो है, ठीक है चल रहे हैं, वो तो उसका कोई राग द्वेष नहीं होता। लेकिन जो हवा से आपका जीवन है, यानी ऑक्सीजन के बिना आपका जीवन नहीं है, ऐसा जब आपके ध्यान में आता है तब आप हवा से प्रेम करते हैं, राग हो जाता है। अन्यथा हवा तो मिल ही रही है तो उसमें क्या करना है, कोई नहीं करता। इसीलिए हम स्वार्थी इसलिए होते हैं। ये स्वार्थ का मतलब क्या है? स्वार्थी और संत में ये अंदर क्या है कि स्वार्थी का मतलब वो अपने मतलब का ही देखता है, वो दूसरे का नहीं देखता है। दूसरे से क्या लेना देना वो नहीं देखता है। वो समूह समुदाय में क्या होता है, सबको क्या क्या होगा, मेरे ये कार्य से उसको दूसरे को कैसे परेशानी होगी या सुविधा होगी असुविधा होगी, कुछ भी नहीं देखना कि मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए सुविधा है। तो ये दृष्टि स्वाभाविक है, केवल मनुष्य की नहीं, सभी प्राणी जंतु सभी की यही। और उसी दृष्टि से वो विशेषण लगाए बिना चलेगा ही नहीं उसका। क्योंकि स्वार्थ तो जब आ गया तो स्वार्थ विशेषण तो लेके ही गया ना, ये मेरे लिए हितकर है, ऐसा तो हो ही गया। तब वो विशेषण को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम वेदांत अध्ययन करने पर भी ये सोचते रहते हैं कि वेदांत अध्ययन करने से हमें क्या फल मिलेगा, क्या होने वाला है, आगे क्या सिद्धि मिलेगी, क्या ये मिलेगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, उनके जैसा होगा, इनके जैसा होगा। कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चल ही रहा है, उसके बिना आके बैठे नहीं है आपको, हमको पता है सब। बैठे तो है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ रहे हैं क्यों है, क्यों किसके लिए, तो कुछ ना कुछ मन में रहता है, उसके बिना नहीं होता है। वो जब मन से निकल जाता है, यदि वो भी निकल गया, वैराग्य तीव्रता आकर के निकल गया, तो फिर ये सब छोड़ देता है, ना अध्ययन करता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं। अब वो कोई नियम का भी पालन नहीं करता, क्योंकि नियम का पालन करना भी किस लिए है ऐसा सोचता है। तो पूरा उदासीन बन करके फिर निकम्मा हो जाता है, और निकम्मा होकर के कहीं चुपचाप बैठ जाता है, अवधूत बन जाता है, बस वही ऐसे ही रहे। कोई कोई ऐसे करते करते होता है। इसीलिए ये इसमें बहुत बड़ा बाधक है कि हमारा जो संस्कार राग द्वेष के कारण ही चलता है, विशेषण लगाना
हमारे लिए आवश्यक होता है या विशेषण लगाने की आदि है। हम विशेषण को कभी बंद नहीं कर सकते, विशेषण लगाना ही है। अच्छा बुरा कुछ भी है, कम ज्यादा कुछ भी लगाना ही। इसीलिए यहां जो विशिष्टवाचक शब्द आने पर विशेषण को हटाना है, यदि हटाना आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको उत्कट वैराग्य चाहिए, उसके बिना नहीं हटेगा। अभी तत्वमसी वाक्य में भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो तत्वमसी वाक्य का तुम का वाच्यार्थ, तत् का वाच्यार्थ हटाना भी बोलेंगे वो उसका। वो ये कब हटाएंगे? जब वो आपको वैराग्य होगा। वैराग्य के बिना कुछ नहीं हटाएंगे। सुनते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, समझ गया ऐसा मान लेंगे, हमको समझ में आ गया, किंतु करेंगे नहीं। ये स्वयं देवदत्त में भी ऐसा ही है। तो वो जो देवदत्त का दो विशेषण जिसमें वैरुध्य हो रहा है, ऐसे भी कुछ विशेषण है जिसमें वैरुध्य नहीं होता है, वो तो रह सकता है। जो वैरुध्य ना होने वाले विशेषण रह सकता है, ये तो व्यवहार में तो ऐसा चलता है। लेकिन तत्वमसी आदि वाक्य जो वेदांत के हैं, शुद्ध का ज्ञान होना है। हमारी विवक्षा क्या है कि शुद्ध का ज्ञान कैसे हो। अब शुद्ध के ज्ञान के विषय में मैंने कहा, शुद्ध का ज्ञान होना है तो आपको विशेषण हटाना पड़ेगा। तो विशेषण हटाने से फिर उसमें प्रयोजन नहीं दिखता, इसीलिए हम विशेषण हटाना नहीं चाहते, मन से नहीं हटाना चाहते, प्रक्रिया में नहीं हटाना चाहते, रख करके ही विशेषण या न प्रकार से रहे। आप कह रहे इतने साल तपस्या की, इतने साल अध्ययन किए, लेकिन कोई गुण नहीं मिला, आप पूरा निर्गुण बन गए, तो क्या होगा? ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। वो इतना तपस्या अध्ययन करने के बाद में आप सोचते हमको ऐसा ऐसा गुण प्राप्त होगा, यही तो सोच के कर रहे हैं ना। आप निर्गुण बनने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, निर्गुण निर्विशेष बन जाएगा ऐसा तो कर नहीं रहे हैं ना। उसका प्रयोजन रखा है, ऐसे ऐसे गुण हमको प्राप्त होगा, हम इसका अध्ययन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, ऐसा ही होगा, ऐसे होगा। सारे गुण जोड़ने के लिए बैठे, गुण छोड़ने के लिए नहीं। अब गुण छोड़ना ऐसा संभव ही नहीं, ये निष्प्रयोजन की स्थिति आ जाती है। अत्र हि पदद्वय वाच्ययोर विशिष्टयोरैक्यानुपपत्त्या पदद्वयस्य विशेष्य मात्र परत्वं यथा वा तत्त्वमसि इत्यादौ। वो आगे के लिए अत्र ही, यहां अब स्वयं कह रहे हैं कि यहां क्या किया कि पदद्वय वाच्ययोः विशिष्टयोः। पदद्वय है देवदत्त स्वयं, सह देवदत्त अयम देवदत्त। तो ये सोयम जो पदद्वय है, ये दो पदद्वय का जो वाच्य है विशिष्ट, उसके द्वारा वाच्य माने तद विशिष्ट एतद विशिष्ट, ये दो वाच्य है। और वो विशिष्ट कौन है? देवदत्त, माने तद विशिष्ट देवदत्त सह देवदत्त, एतद विशिष्ट देवदत्त यह देवदत्त। तो ये विशिष्ट देवदत्त हो गया। तो पदद्वय वाच्य तद और एतद को लेकर के जब हम विशेष देवदत्त को विशिष्ट बनाएंगे तब ऐक्य अनुपत्या, तब ऐक्य नहीं हो पाएगा, विरुद्ध है, इसलिए वह यह करके विरुद्ध है। तब क्या करेंगे? गत्यंतर न होने से पदद्वय विशेष्य मात्र परत्वम, तब वो पदद्वय का जो विशेष्य है, यानी वह सह देवदत्त में, अयम देवदत्त में विशेष्य अंश जो देवदत्त है, देवदत्त मात्र का ग्रहण करते, विशेष मात्र परत्व, विशेष मात्र को ही ग्रहण करते, इसी का नाम भागत्याग है। जैसे कि कहते हैं यथा वा तत्त्वमसि इत्यादो तत्पदवाच्यस्य, सर्वज्ञत्वादि विशिष्टस्य त्वं पदवाच्येन अंतःकरण विशिष्टेन ऐक्य अयोगाद। ऐक्य सिद्ध्यर्थम स्वरूपे लक्षणा यदि सांप्रदायिकाः। कहते यथावा, अब ये जो कहा गया है जगद अजह लक्षणा के विषय में वैदिक दृष्टांत दे लेते हैं। तत्वमसि इत्यादो, तत्वमसि इत्यादि वाक्य में
क्या है कि तत्पद वाच्यस्य, तत्पद वाच्य, तत्पद वाच्य क्या है? तद के द्वारा सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसंकल्प, सर्वकर्मा इत्यादि जो विशिष्ट, ये सृष्टि के आदिकर्ता माया उपहित जो चैतन्य है, माया विशिष्ट चैतन्य, माया विशिष्ट चैतन्य जो ईश्वर है, उस ईश्वर को, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर को तत्पद के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसको सृष्टिकर्ता, सृष्टि संहार करता इत्यादि मान करके ग्रहण करते हैं। इसमें सर्वस्वत्वादि गुण बैठा हुआ, तत्त्वमसि में तत्पद, और वो उसका वाच्य है। वाच्य का अर्थ क्या है? वाच्य किसको कहते हैं? हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ जो कहा है वो चाहिए। ये इसे आपको ध्यान में है कि आप पीछे पढ़ के देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? शब्द से जो वस्तु है दो अलग अलग होता है। इसी प्रकार ये वाच्य से जो पद है उसको लेंगे, वाचक से पद को लेंगे, वाच्य से वस्तु लेंगे। ठीक है, है? क्या है वाच्य? क्या है पता नहीं। हाँ, वाच्य है शक्ति युक्त पदार्थ, जो शक्ति वृत्ति से जिसका ज्ञान होता है उसको वाच्य है। तो परसों नरसों क्या चर्चा किया था, इसी को बोलते हैं। इसलिए वाच्य कहते समय जो प्राथमिक अर्थ है, मुख्य अर्थ ये लेना है। कई बार हमने बोला, तो शक्ति वृत्ति को ही वाच्य बोलते हैं। वाचक पद होता है, वाच्य अर्थ होता है, लेकिन शक्ति वृत्ति से जिसका ज्ञान होता है उसका नाम ही वाच्य है। वाच्यार्थ बोलेंगे तो शक्ति वृत्ति से होता है। शक्ति वृत्ति को ही मुख्य वृत्ति कहते हैं। तो मुख्य वृत्ति से जो पद होता है, ज्ञान होता है, अब उसी का पहले ग्रहण उसी का ही करना होता है, उसी को करके ही उसके बाद लक्षणा करते हैं। सीधा लक्षणा में कहीं नहीं जाता है, पहले वाच्यार्थ लेगा, जो वाच्यार्थ शक्ति वृत्ति से लेने के बाद में तात्पर्य अनुभूति को देखेगा। तात्पर्य अनुभूति यदि होती है तो फिर वहां से लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। तात्पर्य अनुभूति होने पर लक्षणा बीज होता है। हाँ, इसलिए ये प्रक्रिया को मन में रखिए। आप इधर उधर मन चलाने से कुछ होगा नहीं। जो प्रक्रिया, इसके सूक्ष्म प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया अभी यहाँ कह रहे हैं कि वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ कैसे लेते हैं, इसको यदि ठीक से समझा तो आपको बाकी समझ में आएगा, नहीं समझा तो नहीं आएगा। को कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ लेते हैं, ये लक्ष्यार्थ क्यों ले रहे हैं, तत्वमसि में क्या समस्या क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका जो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। दूसरा उपाय नहीं है मतलब ऐसा नहीं, आप नहीं तो जैसा हमने पहले बोला, आप तपस्या करो, आंख बंद करके तपस्या करते रहो, फिर तो बिना शब्द से भी ज्ञान हो जाएगा। तो तब होगा तो ठीक है, वो होगा तो फिर आपके जैसा कहा पूर्वकृत संस्कार आदि से, वो अदृष्टादि फल से जो होगा तो होगा। तो ये कभी इस जन्म में हो सकता है, कभी अलग जन्म में हो सकता है। तो ऐसा यदि कर सकते हैं तो वो करिए। बाकी आपको शब्द ज्ञान से, शास्त्र से इसका ज्ञान होना है, तब तो यहाँ उसी के लिए बैठे हुए हैं, उसको याद करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया को सुबह सुबह उठ करके मन में चलाना पड़ेगा कि वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया, ये उदाहरण में ये क्या दोष दिया, क्या उसमें उस दोष से क्यों हम बदलना चाहिए, उसको निवारण क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातों को दिमाग में चलाना है, तब जाकर के ये बैठेगा। नहीं तो आप अपनी व्याख्या करते जाएंगे बस। अभी वाच्य पूछने से वो अपनी व्याख्या है, जो व्याख्या बोल रहे गलत नहीं है, व्याख्या है, लेकिन वो व्याख्या हमको इधर नहीं चाहिए। हमको यहाँ जो कहा हुआ वो व्याख्या चाहिए, इधर क्या परिभाषित किया उसको वो चाहिए। हाँ, इसलिए तत्पद वाच्य, जो तत्पद वाच्य का अर्थ हो गया, तत्पद का जो शक्ति वृत्ति से ज्ञान होता है, तत्पद सुनने से, वह ऐसा सुनने से भगवान स्मरण आता है, ईश्वर स्मरण आता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो उसका वाच्य ईश्वर है ऐसा कहा गया। तो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट जो ईश्वर है, चैतन्य है, वो है। तो विशिष्ट बोल दिया तो क्या हुआ? हाँ, विशेषण सहित। यहां क्या विशेषण है?
अरे ये बोला सर्वज्ञत्वादि विशेषण है, उससे वो विशिष्ट होता है। नहीं तो ये विशिष्ट शब्द में, विशेषण शब्द में, विशेष शब्द में कोई फर्क नहीं सुनाई पड़ेगा। विशिष्ट अलग है, विशेषण अलग है और विशेष्य अलग है। तो विशेष और विशिष्ट में क्या अंतर है? विशेषण और विशिष्ट, विशेष्य, विशेष्य और विशिष्ट, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? विशेषण है जो उसको बोलते हैं, जैसे इसमें सो आयम, ये सो आयम विशेषण है, देवदत्त है विशेषण, और ये पूरा शब्द जिसमें विशेषण जिसको पूरा को दर्शाता है उसको विशिष्ट कहा। हाँ, मतलब विशिष्ट और विशेष्य एक ही होता है, किंतु उसमें विशिष्ट उसी को हम विशिष्ट कहते समय विशेषण से युक्त ये अर्थ होता है। देवदत्त ही विशेष्य है और वही विशिष्ट भी है, किंतु विशिष्ट शब्द देवदत्त के लिए प्रयोग करते समय वहां क्या है, विशेषण से युक्त हुआ ऐसा अर्थ होता है। विशेषण वाला, विशेषण से युक्त हो गया विशिष्ट। और जब विशेषण और विशेष्य दो पद की व्यवहार करते हैं, विशेषण की व्यवहार करते हैं, विशिष्ट नहीं बनाया, अब विशेषण को अलग से लिया, तब उसका एक विशेष्य होता है। जिसका हम वाच्य बोलते हैं तो उसका विशेष्य हो गया, तो वाचक पद हो गया, वाच्य उसका विशेष हो गया। इस प्रकार विशेषण एक गुण हो गया और विशेष्य उसका संबंध से वो पदार्थ हो गया जिसके लिए वो विशेषण गुण कहा जा रहा है। ये पदों का संबंध है। विशेष्य कहते समय उसमें क्या होना चाहिए, आवश्यक क्या होना चाहिए? विशेष्य किसी को कहेंगे तो क्या होगा, उसमें विशेषण अवश्य होना चाहिए। वो विशिष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए। तो विशेष कहने पर वो विशिष्ट ये भी होता है, क्योंकि विशिष्ट के बिना वो विशेषण से युक्त नहीं है, तो विशेष कैसे? तो वो होता है, लेकिन पद प्रयोग करते समय थोड़ा अलग अलग विवक्षा से प्रयोग करते हैं। तो विशेष्य, यद्यपि ये तीनों जो है परस्पर आश्रित है, ये अन्योन्य आश्रित पद है। विशेषण के बिना विशिष्ट नहीं होगा, विशेषण होगा तो विशेष अवश्य होगा, विशेष कहेंगे तो विशिष्ट विशेषण दोनों रहेगा। तो ऐसा है, किंतु वहां व्यवहार करते समय ये पदों में अलग अलग अर्थ निकलता है। अब जैसे सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट कहने पर सर्वज्ञत्वादि जो विशेषण है, इससे युक्त जो तत्व है वो तत्पदवाच्य है, ऐसा हो गया। तो तत्पदवाच्य यहां क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और उसको क्या, सर्वज्ञत्वादि विशेषण युक्त हो गया, इसलिए विशिष्ट है वो। हाँ, अब ये तो तत्पद की कथा हो गई। अब त्वम पद की लेते हैं। त्वम पद वाच्येन अंतःकरण विशिष्टेन। अब त्वम पद का जो वाच्य होता है वो कौन है? त्वम पद का वाच्य स्वयं हम है, अहम होता है। त्वम पद का वाच्य कौन होता है? अहम। कोई आपको त्वम करके बुलाते हैं तो आप क्या समझते हैं? अहम ऐसा समझते हैं ना, मुझे बुला रहा है ऐसा समझता है। इसलिए त्वम पद का वाच्य अहम होता है, मतलब वही होता है जो व्यक्ति वहां खड़ा है। तो त्वम पद का वाच्य एक व्यक्ति है, अहम करके जिसमें होता है। और अहम में क्या होता है? अहम क्या चीज है? जीव होता है। हाँ, जीव की क्या व्याख्या है, परिभाषा? हाँ, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, वही बोल रहे हैं। अंतःकरण विशिष्टेन, वो है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव। तो त्वम पद वाच्य जो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है, त्वम पद से युक्त है, तो त्वम पद का उसका विशेषण बनेगा। और वो जो उसका विशेषण क्या है अभी बताया नहीं, जैसे सर्वज्ञत्व आदि है, इसी प्रकार ये त्वम पद वाच्य जो अंतःकरण विशिष्ट है ना, इसमें अंतःकरण में जो जो धर्म है वो सारा ही उसका विशेषण है। अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अल्पज्ञत्व, भय, रोष, क्रोध, क्या 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 है, बहुत सारे माल है, तो वो सारे उसका विशेषण है। इसलिए अंतःकरण आ गया तो ही वो अपने आप वो विशिष्ट हो गया। तो इसीलिए अंतःकरण विशिष्ट, यानी अंतःकरणस्थ सारे धर्मों से विशिष्ट और अंतःकरण के द्वारा स्वपरिच्छिन्न, अंतःकरण के द्वारा उसने अपने को परिच्छिन्न बना के रखा है। जैसा हमने पहले कहा है ना, उसको तभी काम चलता है, व्यवहार चलता है, तभी तो उसका खाना पीना चलता है। वो अंतःकरण विशेषण को छोड़ देता है, वो फिर किसी का नहीं रहता है। इसीलिए वो अंतःकरण विशेष को कभी छोड़ेगा नहीं,
वो पकड़ के रखेगा, बार बार उसी के ही आसक्ति बना के उसको सहला करके फुसला करके रखेगा, क्योंकि ताकि हमें उससे फायदा होता रहे। ऐसे है। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जीव ऐसा करता है। इसीलिए वो अंतःकरण विशिष्ट है, कहने से ही उसका सारा विशेषण आ गया। आप अंतःकरण में जो जो विशेषण आप समझ रहे हो उसको रखो वहां। तो ये दो हो गया हमारे पास विशिष्ट। एक तो सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट है तत्पदवाच्य, और त्वम पदवाच्य है अंतःकरण विशिष्ट। अब ये दोनों शब्द समान विभक्ति में तत्त्वमसि में प्रयोग किया, इसीलिए सीधा सीधा वैरुध्य है। एक तो सर्वज्ञ कहला रहा है और दूसरा अपने आप को आत्म अल्पज्ञ कहला रहा है और आत्म अल्पज्ञत्व को छोड़ भी नहीं रहा। वो किसी कोई आके आपको बोलेंगे तुम तो भगवान हो, ना भाई ना, भगवान तो वहां ऊपर मंदिर में है, जाके प्रणाम करिए, यही तो बोलेंगे आप, तो आप कभी मानेंगे नहीं। कोई आके भगवान आपको कहेंगे तो भी मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको आप पक्का ये मान करके बैठे कि हम भगवान नहीं है। हम जिसको भोग लगाते वही भगवान है, हम तो भोग लगाने वाले हैं। ये भगवान कहां से हुआ? भगवान को भोग बनाया और आपने स्वयं खाया, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं। तो उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए मतलब वो अलग ही रहता है। इसीलिए वैरुध्य है। ये अल्पज्ञ को सर्वज्ञ नहीं बना सकते, और सर्वज्ञता इसको स्वीकार नहीं है, मानता नहीं, स्वीकार नहीं। इसीलिए ये वैरुध्य है। और जो सर्वज्ञ भगवान है ये तो सृष्टि करता है, उत्पत्तिम प्रलयम जैव भूतानाम आगतिम गतिम सब जानता है भगवान, तो वो उत्पत्ति प्रलय आदि सब कार्य करते हैं। और ये तो अपने भी घर में कुछ उत्पत्ति प्रलय नहीं करता है, अपने सर्वज्ञता को छोड़ दो, अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानता है। बीमार आ गया, बीमारी हो गया तो डॉक्टर के पास हो जाता है, वो डॉक्टर को जाके पूछता है, फिर वो जो कहता है वो मानता है। क्यों? अपने शरीर लेके घूम रहा है। तो जो तुम कम से कम सर्वज्ञता चलो, बाहर का नहीं जानता है तो अपने शरीर का तो जानो ना। कुछ नहीं जानता, वो फिर क्या जानता है पता नहीं, वो जानकार तो बड़ा मानता है। इसीलिए ये अभिमान है उसका। तो ये वैरुध्य पूरा पूरा वैरुध्य है। किसी भी प्रकार से देखो कि ये दोनों एक हो नहीं सकता, और वाक्य कह रहा है दोनों एक है। अब समस्या आ गई ना, अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि 80 पद क्या दिखा रहा है? ये जो तद विशेषण है, तद विशेषण विशिष्ट तुम है, और ऐसा तुम हो ये बोल रहा है कि तद तुम हो, ऐसा बोल रहे हैं ना, वह तुम हो, यही तो उसका अर्थ है। तो ये जो हो है, ये हो जो बोल रहा है, ये हो जो है इसको मिलाने की बात कर रहे हैं। जैसे सोयम देवदत्तः अस्ति, वह यह देवदत्त है, ऐसा जैसा बोला, इसी प्रकार तद पद से रेखे। अब जब उसको सुनाता है कि तत्त्वमसि ऐसा सुनाता है, तो उसको क्या समझना चाहिए था? अहम तदस्मि ऐसा समझना चाहिए था, किंतु नहीं समझता है। बोलता है नहीं होगा कि मैं तो वो तो नहीं हूं। अब कोई आकर के आपको बोलता है तुम बंदर हो, ऐसा बोला, तो हम स्वीकार करेंगे क्या? उससे झगड़ा करेंगे, ऐसे मैं कैसे बंदर हो सकता हूं, मैं तो बंदर नहीं हूं। ऐसे ही तत्त्वमसि शास्त्र बार बार सुनाने पर भी आप बिल्कुल मानेंगे, झगड़ा नहीं करते, क्योंकि गुरु लोग सुनाते हैं तो इसलिए आदर से आप झगड़ा नहीं करते। कुछ लोग तो झगड़ा भी करते हैं, द्वैत लोग तो झगड़ा भी करते हैं, बोलते हैं ऐसा ऐसा कैसे भगवान बोल दिया हमको, हम तो भगवान नहीं है, भगवान तो हमारे मंदिर में, आप कैसे कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान को आप नीचे उतार के ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो झगड़ा भी करते हैं। तो ऐसा होता है। इसीलिए ये वैरुध्य इतना पक्का है कि इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या हो गया इसमें? फल क्या निकला कि अन्वय अनुपपत्ति हो गया। अन्वय नहीं हो रहा है, यानी तात्पर्य नहीं निकल रहा है, तात्पर्य अनुपपत्ति आ गया, लक्षणा बीज आ गया। मतलब कोई और रास्ता है ही नहीं, लक्षणा करनी पड़ेगी। मतलब इन पदों में कुछ अर्थ बदलना पड़ेगा, या कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा। ये स्थिति आ ही गई, क्योंकि वो हम नहीं हो सकते, हम हो ही नहीं हो सकते, तो दोनों में नहीं हो सकता, तो यह वह होना संभव नहीं है। ऐसा ज्ञान हमको है। अब आपको पूछेंगे ये ज्ञान क्यों है आपको, आप तत्त्वमसि वाक्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? बताओ क्या है? हैं? छोड़ नहीं सकते, ठीक है, परिचिन्न स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। परिचिन्न स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हाँ, ये है
ये अज्ञान के कारण है। ये बाकी कोई किसी का दोष नहीं, ना वाक्य का दोष है, ना बोलने वाले का दोष है, ना किसी का दोष है। आपके ही अज्ञान से आप अपने को परिच्छिन्न मान बैठे हैं और आप उस मान्यता में थोड़ा भी फर्क होना नहीं चाहते, थोड़ा भी उसमें बदलना आपका इष्ट नहीं है। आप कुछ भी कहो हम तो वैसे ही रहेंगे, आप कुछ भी बोलते रहो, कितना भी वेदांत बोलते रहो, सालों साल बोलो, हम तो बदलेंगे नहीं। ये थोड़ा भी फर्क है, थोड़ा फर्क करो भाई, थोड़ा थोड़ा तो शुद्ध करो, थोड़ा जो है गलत काम छोड़ो, ये ऐसे करो, ऐसे ऐसे विचार करो ना, हम तो वैसे के वैसे रहेंगे। आपको वैसा रखना है तो हमको रखो, नहीं तो आश्रम से निकालो, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ हम तो वैसे ही रहेंगे, हम तो परिवर्तन नहीं करेंगे, हमको रखना तो रखो, नहीं तो छोड़ो, हम तो अपने रास्ता पकड़ा बस, वो करके जाते हैं ना लोग। ऐसा होता है, परिवर्तन नहीं चाहते। वो परिवर्तन से हमको डर लगता है कि हमने अपने को परिवर्तित कर दिया, क्या पता आगे क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ क्या होगा, कहाँ का होगा, ऐसा डरता है। तो जब तक ऐसा डरते रहेंगे, आप साधन करते रहेगा तो ये सब जैसा विभूति लगाना जैसा है, सुबह लगाया तो दिन में साफ हो जाता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता, तो ऐसे ही ये निकलेगा, जाता ही रहेगा, बस वैसे ही जाएगा, ये वो लगेगा ही नहीं। इसीलिए ये अंधकरण विशिष्ट को, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, ये तो स्वीकार करेगा नहीं। और शास्त्र तो बड़े प्रेम से बोलता है तत्त्वमसि तत्त्वमसि, स्वीकार करो स्वीकार करो। अब रोज पाठ भी कर रहे हैं, मैंने रोज जो है तत्त्वमसि तत्त्वमसि पाठ भी कर रहे हैं, तो ये स्वीकार करने में ये बाधक है, क्योंकि जो अंधकरण विशेषण है ना, मैंने पहले कहा ये विशेषण उनको बहुत प्यारा है। मैंने कहा था स्वमदत, ये विशेषण के बारे में मैंने कहा ना, तो विशेषण को बिना सोच ही नहीं सकते अपने को, अरे हमारा ये विशेषण चले जाए, हम मनुष्य नहीं रहेंगे, हम ये नहीं रहेंगे, हम वो नहीं रहेंगे, तो फिर हम क्या है, नहीं छोड़ेगा, ये पक्की बात है, छोड़ना ऐसा संभव नहीं। अब अज्ञान की निवृत्ति की बात तो हम करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति होंगे तो ये सब समाप्त होगा। अब अज्ञान की निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी, अब आप ये समझते हैं कि ये सब सुविधा जब सब कुछ ठीक ठाक मिल रही है, आपको रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, शरीर स्वास्थ्य ठीक है, और जो है दक्षिणा पानी भी मिल रहा है, फिर सब कुछ, मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, जो जो आप लगभग चाहिए आपको वो सारे आपको मिल रहे हैं, आपके जीवन अभी बिल्कुल तृप्त चल रहा है, कोई समस्या नहीं। तब आप ये भी सोच बैठेंगे कि ये भला अज्ञान को निवृत्त करके क्या करेंगे, अब बाकी तो सब ठीक ठाक ही तो है, अभी अज्ञान को निवृत्त करके कुछ मिलने वाला है क्या? अज्ञान रहने दो, वो तो कोई समस्या तो खड़ी नहीं कर रहे ना, हमको उसी को निकालना है जो समस्या खड़ी कर रहे हैं। अब अज्ञान समस्या नहीं खड़ रहे, खाने पीने की व्यवस्था सब ठीक है, सब चल ही रहा है, तो ठीक है, फिर अज्ञान भी रहने दो, उसमें क्या है, ऐसा सोचते हैं। बात में हम लोग जो 99% लोग हैं ना, इस प्रकार के हैं, मैं सच बोल रहा हूं, सब ऐसे सोच के बैठे हैं, सब ठीक ही है, अब अज्ञान की इतनी चिंता क्यों? वो परेशान करने वाले की चिंता होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, जब कोई साधक आता है, ब्रह्मचारी आता है, कोई साधक आता है, तो उनको कम से कम सुविधा दो, कोई सुविधा मत दो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको सुविधा देंगे, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, कोई कठिनाई नहीं रहेगी, और जो है क्या है, वो साधन करने के लिए आया ऐसा करके होगा, तपस्या नहीं रहेगी। तब क्या है कि उसको ये भी नहीं लगेगा कि हमको अज्ञान की निवृत्ति करना भी है, वो भी भूल जाएगा। बात सही है ना? अब कहीं भी देखो दुनिया में ऐसा ही है, दुनियादारी करने वाले लोग इसके पीछे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके पास सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक है, अब इसके पीछे जाके क्या करेंगे? वो बोलता है भिखारी बनने के लिए हम क्यों जाएंगे, यही तो बोलते हैं ना। और जो भिखारी बने हुए हैं उनको भी आप पूरे सुविधा में रख दिया और तपस्या करने का चांस नहीं दिया, तो फिर वो महत्व नहीं देंगे, वो बिल्कुल भूल ही जाएंगे कि हम अज्ञान निवृत्त करने के लिए यहां आए हैं, बाकी सब करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो अज्ञान अंधकरण के जो विशेषण हैं, ये अंधकरण के सारे विशेषण हमारे लिए प्यारे हैं, इसीलिए हम उसको त्यागना नहीं चाहते। अज्ञान की तभी निवृत्ति होगी जब आप इनसे बाहर अपने को सोचेंगे, तब तो निवृत्ति होनी है, अपने स्वरूप ज्ञान को होगा। ये एकदम आकर के कोई छेद करके अंदर घुसाना थोड़ी है इसको, ऐसा तो है नहीं कोई गोली है हम खा लिया फिर हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो निकालना पड़ेगा पहले, ये जो जितने वैरुध्य है,
अंतःकरण में जितने दोष हैं उसको निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले कहा, एक तो पहले कमी क्या है कि हम विशेषण को प्यारा मानते, विशेषण हमारे लिए अच्छा है, और दूसरा क्या है, शुद्ध से कोई प्रयोजन नहीं, शुद्ध से अभी कोई प्रयोजन हमको नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं होता है ये प्रक्रिया। इसलिए प्रक्रिया हम बता देंगे, आप प्रक्रिया सीख लो, लेकिन ये करना तो आपको ही है। तो करना तभी है जब आप इसको आचरण में लाएंगे और व्यवहार में लाएंगे। व्यवहार में लाने के लिए आपको तपस्या चाहिए और सहन शक्ति चाहिए, और बहुत कठिनाई से अपने इस भाव के अंतर्गत विचार करेंगे, और नित्य नित्य आप प्रतिदिन जो है अपने शरीर मन आदि की जो है अनित्यता का विचार करेंगे, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक हम बोलते, ऐसा नित्यानित्य वस्तु विवेक करेंगे, वैराग्य को पुनः पुनः दृढ़ करके रखेंगे, तभी जाकर के कहीं अज्ञान को निवृत्त करने की इच्छा पैदा हो सकती है, तब जाकर के ये दोष निवारण हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकते। तो ये जो तपस्या, ये जो बोलते हैं तपस्या कठिनाई, ये जो हम अनुभव करते हैं, ये अनुभव करना केवल अनुभव के लिए नहीं है या दिखावे के लिए नहीं है, ये करना चाहिए। जैसा अभी आश्रम में भी कोई कोई नियम रखा है, वो भी पालन करने को तैयार नहीं होते, और सब तैयार सब होना चाहिए, बस उसी से हमको चलता है। और जहां अच्छे सुविधा आपको मिलेंगे वहीं आप ज्यादा समय रहते हैं। अब देखना अपने जीवन में ऐसे क्या हो, जहां सुविधा कम होते, जैसे अभी हमारा आश्रम में कुछ ही सुविधा है, ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें से भी आप एक एक सुविधा यदि हम कम करते जाएं, हमने तो पहले कहा था ऐसा करना चाहिए, तो ये करते जाए तो देखना कोई नहीं रहेगा, बोले कि वहाँ ऐसा है वैसा है उधर होता है, ये चल के कुछ चल जाएगा, फिर यहाँ भी ऐसे से उत्तरकाशी से ही चले जाएगा। वो पहले जैसी सुविधा थी वो अभी का जो सुविधा है वो है। क्यों ऐसा है कि हमारी दृष्टि अधिक से कम में है, अधिक में ही हमारी बुद्धि रहती है, और उसी से कम हो गया तो फिर हमको लगता है कि ये ठीक नहीं, ऐसा रहता है। और हमारे होना क्या चाहिए, कम में हमारी दृष्टि होनी चाहिए, अधिक में नहीं। तो कम से कम हो उसी में दृष्टि होना चाहिए, उल्टा हमें अधिक में दृष्टि रहती है तो ये हमें कम लगता है, इसलिए तपस्या नहीं हो पाती। अब जब बाहर की तपस्या नहीं होता, जिसको परिग्रह बोलते हैं योग सूत्र आदि में, जब परिग्रह से आप त्याग नहीं करेंगे तब तो आपको अंतःकरण का कोई भी विशेषण त्यागने की इच्छा नहीं होगी। चलो क्रोध को तो थोड़ा निकाल देंगे, क्योंकि क्रोध रहने से अपने ही थप्पड़ पड़ता है तो थोड़ा असुविधा है, इसलिए क्रोध को कभी रोक भी देते हैं, किंतु वो डर के मार के, मतलब क्रोध करेंगे तो होता। बाकी कोई विशेषण आप अंतःकरण का निकालना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं चाहते, ये सच्चाई है, इसीलिए उसके पीछे लगे हुए हैं, तो विशिष्ट ही रहेगा। तो ये वैरुध्य कभी नहीं जाने वाला है, इसमें आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। अब जब आप छोड़ने को तैयार नहीं है तो लक्षणा करके क्या करेंगे? लक्षणा करने से हमको शुद्ध मिलेगा, शुद्ध हमको चाहिए नहीं, ऐसे में यह समस्या है। इसलिए तत्त्वमसि आदि वाक्य बार बार सुनने पर भी ज्ञान नहीं होता है। और जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आपने उसके लिए अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया बोलते हैं, इसका यह अर्थ है। मैंने उसको दूसरे ढंग से आपको समझाया कि उसका यही अर्थ है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ मतलब ये हुआ नहीं। और वस्तुतः आप उसको चाहते हैं क्या, यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि ये आप उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते। तत्त्वमसि का अर्थ अभी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध है, वो मिलने पर भी ये सब रहेगा नहीं ना, उदासीन हो जाएंगे आप, बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो वो अभी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए ये सब सुनने के बाद, करने के बाद, कराने के बाद भी जो का त्यों बना रहता है, वो स्थिति बन जाती है। अब इतना एक और विशेषण आ जाता है कि हमने ये वेदांत भी पढ़ लिया, वेदांत परिभाषा का भी ज्ञान हो गया, बस एक और विशेषण चढ़ जाता है, बस इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। जो तत्वबोध में हुआ वही चीज यहां भी हो रहा है, उसका हम विस्तार कर रहे हैं, बस इतना ही। इसीलिए ऐक्य अयोगाद, इस प्रकार से सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट, अंतःकरण विशिष्ट, इन दोनों का ऐक्य ना होने की स्थिति में अयोगाद ऐक्य सिद्ध्यर्थम, अब ये ऐक्य की सिद्धि करना चाहते हैं,
इसी पर मैंने अभी बोला है कि ऐक्य की सिद्धि आप क्यों करना चाहते हैं, कि ऐक्य की सिद्धि आपको चाहिए किस लिए, और जिस लिए चाहिए वो सब आपको पहले से यदि विद्यमान है, आपको प्राप्त है, तब फिर आपको ये चाहिए ही नहीं। यही है जो जो आपको सुख के वस्तु है, आराम के वस्तु है, वो सब है। अब शरीर क्या है, शरीर की दृष्टि से आराम देखता है, उसको उतना आराम चाहिए। शरीर की दृष्टि से अच्छा भोजन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, रहने का होना, इतना जो है वो उसका चाहिए, उसको वो मिल गया। तो शरीर की दृष्टि से भी आप चिंतित नहीं है, ठीक है। और मन के दृष्टि से जो मनोरंजन चाहिए, मन के लिए जो जो चाहिए वो भी आपको खुराक मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। तो मन से भी आप चिंतित नहीं है, फिर किस से चिंतित है? ये दोनों हो गया तो फिर व्यवहार तो चल गया, जीवन चल गया। अब फिर अहंकार का तो बात अलग है। जहां जहां आपको सम्मान मिले वही आप जाते हैं। आपको निंदा, कहीं निंदा मिलती है तो जाता है क्या? कोई निंदा शब्द प्रयोग करे तो उसके तरफ देखता है भी नहीं। इसका मतलब वो अहंकार के लिए भी वही खुराक मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो सामान्य वाला। और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इतना तो चाहिए उसको, क्योंकि निंदा को सहन नहीं करता है, अहंकार का चोट तो सहन नहीं करता है कोई। तो ये सब कुछ है। मेरे कहने का अर्थ है कि इसमें किसी विषय में आप चिंतित नहीं है, तो आप फिर किस चिंता से मुक्त होने के लिए ऐक्य ज्ञान चाहते हैं? किस चिंता से, मतलब किस कमी को दूर करने के लिए ऐक्य ज्ञान आप चाहते हैं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बोलिए क्या, किसके लिए चाहते हैं? हमेशा आनंद में रहने के लिए चाहते हैं। यदि हमेशा आनंद में रहने की यदि आपके अंदर व्यथा है, तो यदि व्यथा है तो उसको पता लगाइए, तब जाकर के इसका कोई प्रयोजन निकलेगा। नहीं तो पक्की बात है, आजीवन इसमें कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा। बार बार आप सुनता रहेंगे, कुछ होगा नहीं, है ना। इसीलिए आपको जितने जितने अच्छे शत्रु हो ना, वो अच्छी बात होती है। शत्रु रहने से एक फायदा क्या होता है कि शत्रु आपको निंदा करते रहेंगे। निंदा करते रहने से वो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होकर के कम से कम ये सोचेंगे, अरे ये बहुत निंदा कर रहे हैं, मेरा ये दुर्गुण है, ये गुण दुर्गुण है, उससे दुर्गुण, तो सारा दुर्गुण का कम से कम पता चलेगा। तो शत्रु तो दुर्गुण को बोलेंगे, आपका गुण को भी दुर्गुण बना करके बोलेंगे वो, तो वो फायदा होता है। तो सारे दुर्गुण को निवारण करने का प्रयत्न रहेगा। इसीलिए वो भी अच्छी बात होती है। शत्रु भी बहुत बड़ा जो है कार्य करता है। अब जिसके शत्रु ना, आपका शत्रु भी नहीं है कोई, अब हमारे क्या, हमारा कोई शत्रु भी नहीं, हम कोई शत्रु के कोई व्यवहार ही नहीं कर रहे, तो शत्रु भी नहीं, शत्रु नहीं है तो वो भी नहीं होता है। इसीलिए सब फंसे हुए हैं बस। मतलब ये जो इजी लाइफ बोलते हैं अंग्रेजी में, वो इजी लाइफ लीड कर रहा है, और टेकन ग्रांटेड बोलते हैं, सब कुछ हमको हो गया, जैसा हो गया अब चल ही रहा है, बस क्या है क्या। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, चल ही रहा है तो सब ठीक ही है, अब उसके परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, पूछते हैं। तो जैसा चलना है तो बस। तो उसमें परिवर्तन किस लिए चाहिए, ये पहले आपको निश्चय करना है कि हमें इसके लिए इसमें परिवर्तन चाहिए, इसके लिए इसमें परिवर्तन चाहिए। अब आपको कोई मैंने आपके पास समझ लो एक पुराना वस्त्र है, कोई एक नया वस्त्र दे रहा है आपको, तो क्या करेंगे, क्या अब ना बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, वो नया वस्त्र को तुरंत ले लेंगे। पुराना चल रहा है, फिर बाद में चिंता करने लगते हैं, अब ये पुराना का क्या करेंगे, ये तो अभी रखना, अभी वो फेंकना है कि क्या करेंगे, ये अभी चिंता होने लगती। तो फिर वो भी समस्या है। लेकिन वो नया को ला करके कमरे में रखते हैं, रखेंगे क्यों, वो नया है, बाद में हमको सुख देगा। वो किस लिए शरीर को सुख देता है बाद में, तो उस दृष्टि से उसमें आता है। आपको बार बार नया मिलेंगे तो आप फिर वो चिंता ही नहीं करेंगे, पुराने की चिंता नहीं करेंगे। इस प्रकार सभी दृष्टि से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप निश्चिंत है। और निश्चिंत जीवन बिताना बड़ा पुण्य का कार्य होता है, पुण्य का फल है ये तो हम मान ही रहे हैं, पुण्य का फल है। आपको कोई अच्छा पुण्य हो गया कि आप निश्चिंत जीवन चला रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं है ना, आपको आगे पीछे की कोई चिंता नहीं, तो ये बड़ा पुण्य आपको मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ, और भगवान का आशीर्वाद है, आपके पूर्व कर्म का भी आशीर्वाद है कि आपको चिंता नहीं, आपकी सारी जो है देखभाल हो रही है। वही हम फंस जाते हैं, वही फंस जाते हैं।
फिर आगे हम सोचते ही नहीं। ये जब तक, तब वैराग्य रुकता नहीं। वैराग्य ना रुकने का कारण यही है, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वैराग्य के लिए जो मानसिकता चाहिए वो मानसिक स्तर से हम दूर हो गए, हम निश्चिंत हो गए। वैराग्य उसको होता है जो जीवन के नित्यानित्य वस्तु की चिंता करते हैं, उसी का वैराग्य बना रहता है। और जो निश्चिंत हो जाते हैं, वो जो गृहस्थ लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में निश्चिंत हो जाए, सब व्यवस्था हो जाए, गृहस्थ लोगों का चाह है, सन्यासी साधुओं का नहीं। साधु निश्चिंत हो गया तो फिर वो बेकार हो जाता है। साधु निश्चिंत हो गया तो फिर क्या काम का है, उसका कोई काम ही नहीं। न कोई श्रवण करने की व्यथा है, न कोई तपस्या करने की व्यथा है, न कोई जप करने की, तप करने की, कुछ की किसी की भी व्यथा नहीं उसके अंदर। तो वो साधु कोई काम का नहीं होता है। और कुछ भी नहीं, कम से कम समाज के, हमारे धर्म के लिए कुछ करने की व्यथा हो तब भी चलो उसके लिए कुछ शक्ति प्रदान, शक्ति के बारे में चिंतन करेगा, कुछ तो करेगा। किसी लोगों को वो भी नहीं होता, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कुछ बीमारी रहना। हमारे पहले एक संत यहाँ रहते थे सोमाश्रम, बहुत साल पहले। उनका ये वो बीच बीच में कहते थे, देखो साधु होने से 2-3 चीज अवश्य होना चाहिए। अब लोग सुन ले, मजाक की बात है, आवश्यक है। उनका कहने का तात्पर्य ये था, एक तो साधु का पेट हमेशा खराब रहना चाहिए। तो हमारा पेट खराब था, हम जब नए नए आए तो भिक्षा लाके खाते तो पेट खराब था। वो बोलता है तुम अच्छे साधु बनोगे। हमने कई बार हमने समझा ही नहीं ये क्या बोल रहे हैं साधु महात्मा जी। बोलते हैं साधु का पेट खराब रहेगा तो एक तो वो अनपटा, ये चटपटा, ये सब गड़बड़ सड़बड़ सब नहीं खाएगा, और जो पेट खराब रहेगा तो जो जितना चाहिए वही खाएगा, और हमेशा वो चिंता करते रहेगा कि हमारा शरीर ठीक है कि नहीं है, वो चिंता करते रहेगा। तो शरीर के दुख का जो है याद रहेगा उसको। और पेट ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, तो वो साधु ने ऐसा बोलते थे। तो ये होना चाहिए। और दूसरा वो बोलते थे कि देखो पेट तो आपका पेट खराब है तो बहुत अच्छा है। जब मैं आया था नया नया, वो छोटा, वो बहुत कम उम्र के थे, तो आया, ये रोटी दाल सब खाया। हमने तो जीवन में कभी ऐसा खाया नहीं, वो सब खाया, पर वो भी इतना साफ सुथरा भी नहीं, जैसा भी खाया पेट खराब रहता है। वो बीमार हो गया, कई बार जो है चक्कर आ गया, इसी सब हो गया। तो वो बोलता है, वो कभी बोलता है कैसा है पूछेंगे नहीं, आप बीमार है, पेट खराब है ना, अभी भी है, हाँ ठीक है, तो वो अच्छा है, ऐसा बोलता है। तो वो मैंने सोचा ये क्यों ऐसा बोलता है। तो फिर दूसरा हमारे को बड़े स्वामी जी थे, उनसे मैंने पूछा कि वो ऐसा स्वामी जी बोलता है, बहुत प्रेम करता था, रास्ते में मिलेगा वो गला लगाएंगे, प्रेम करेंगे, ऐसा करता था। लेकिन ये बोलता था पेट खराब है ना, हाँ ठीक है, अच्छा है बोलता। तो ऐसा बोल, तो वो बाद में फिर उन्होंने बताया ये है कि उसका कहने का तात्पर्य है कि आप फिर अच्छे साधु बन के यहाँ रहेगा, तो पेट खराब हो गया तो वो सहन करता है तो जिएगा, नहीं तो नहीं जिएगा, ऐसा बोलते। तो सुविधा नहीं दिया। तो ऐसा एक तो ये है पेट खराब की बात है। दूसरा वो कहते थे कि साधु हो तो थोड़ा कुजली होना चाहिए शरीर में। ऐसा वो तो वो किस लिए साधु को थोड़ा कुजली होना, कुजली मतलब वो चुपचाप बैठेगा, कुजलते रहेगा। कुजलते रहेगा तो ऐसा वो एक प्रकार की मजाक है। तो वो कुजली होनी चाहिए। और तीसरा जो है, साधु हो तो थोड़ा सा पागलपन चाहिए, मतलब वो पूरा सही आदमी नहीं होना चाहिए, थोड़ा पागल होना चाहिए, ये ऐसा बोलते थे। तो वो मन की भी चिंता करते रहे, अरे देखो मेरे को याददाश्त नहीं हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये पढ़ रहा है तो याद नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा सा जो है होना चाहिए, ऐसा बोलते थे। तो उनका कहने का अंदर का तात्पर्य यही है कि हमेशा उसके ऊपर कुछ चिंता करते रहे। और दूसरा वो कहते थे कि वो अपने आप रास्ते में कभी मिलते तो कहते देखो तुमको अभी कोई भंडारे में नहीं बुलाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं बुला रहे, कोई बात नहीं, जो से हम बिठा मिल रहे लेकिन बाद में तुमको सब लोग तुमको भंडारे में बुलाएगा, लेकिन तुम जाना नहीं, ठीक है, ऐसा बोलते थे। वो थोड़ा मानसिक उनका, मतलब हम लोग भी उनको समझते थे तो वैसे ही था। लेकिन हम पहले सोचते थे ये पागल है, लेकिन वो पागल नहीं थे, बिल्कुल सही थे, लेकिन ऐसा उनका व्यवहार था, ऐसे बोलते थे। तो वो सच कहा, जो कुछ उन्होंने कहा पूरा सच है कि वो पहले भंडारे में कम बुलाता है, बाद में धीरे धीरे परिचय बढ़ेगा, सब लोग भंडारे में बुलाएगा।
तो आप सब भंडारे में नहीं जाना, सब भंडारे में नहीं जाना, ऐसा बोलते थे। तो क्यों बिगड़ जाएगा ऐसा करके, वो बड़े प्रेम से बोलते थे। फिर कई बार हम लाइन में खड़े रहते भिक्षा के लिए, ये आएगा फटाफट, और कभी कभी उनका चेहरा जो है बहुत क्रोधित जैसा रहता है, हम वो पता नहीं क्या होता है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो हमको पकड़ के, हम लाइन में आ गए, अभी भिक्षा मिलने वाला है, 2-4 है, वो पकड़ करके आकर के खींचेगा, खींच करके पीछे ले जाके खड़ा कर दे, फिर वो आकर के मेरे जगह पे खड़ा हो जाए। तो ऐसा हुआ। फिर एक बार तो यहाँ कोतवाल की सिस्टम लगाए थे, तो वो कोतवाल ला करके खड़ा रहता, तो वो सब, और ये आएगा तो मैं तो डर के आता, जब वो आते हैं तो मैं चुपचाप उनकी तरफ देखे करने ऐसे खड़ा था। फिर भी कभी कभी आके, हमेशा नहीं करता है, कभी कभी आकर के पकड़ करके पीछे खड़ा रहता। बोला ठीक है अब क्या करें, ऐसा करके खड़ा रहता था। तो बाद में उन्होंने बोला मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कभी हो सकता है तुम खड़े रहेंगे, कोई आकर के तुमको लाइन से बाहर करेगा, तो तुमको दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अभ्यास करा रहे हैं। ऐसा ऐसा बहुत प्रेमी थे। और वो मतलब जैसा अभी 20 साल हो गया होगा, उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन ऐसे उनका स्वभाव था। तो ये 2-3 चीज जो है, यद्यपि मजेदार लग रहा है, लेकिन उसका कुछ है, अर्थ है। तो ये उसकी चिंता होनी चाहिए, उसके चिंता रहेंगे तब ठीक है, तो मन इधर उधर नहीं जाएगा और वो साधन तपस्या बनी रहेगी, ये तात्पर्य है। तो इसीलिए ऐक्य सिद्ध्यर्थम, ये ऐक्य के सिद्धि के लिए स्वरूपे लक्षणा यदि सांप्रदायिका। अब ये सांप्रदाय के विषय में कल बताएंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री